अब्दुल बारी को अपने बाप का ऐसा सदमा लगा है कि वो भूल ही नहीं पाया। पिछली एपिसोड तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल गई है। बस सबने रो रो के बुरा हश्र किया हुआ था। खैर इस एपिसोड में थोड़ा सा सुकून आएगा क्योंकि अब शमीम जो है वो बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से कश्यप से बदला लेने वाली है और अब्दुल बारी के सामने रोती और हाथ फैलाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो जो कुछ भी हुआ। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने छोटे भाई के साथ जो कुछ मैंने किया, मेरे दिल में ये बात बैठ चुकी है और तुम मुझे यकीन है कि माफ़ कर दोगे। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि आप क्यों ऐसा कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं, मुझसे माफ़ी मत मांगिए। जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मज़ीद ऐसी कोई भी बात नहीं होगी हमारे दरमियान और हम ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जिससे कुछ गलत हो। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है और पुरानी सारी बातों को भूल जाइए क्योंकि हमने जो करना था सो कर लिया। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप भी यही बात समझ रही है कि शमीम आपा बिल्कुल दुरुस्त हो गई हैं और उसके दिलो दिमाग पे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कश्यप को बार बार जाकर अपने ताया जान की बातें याद आ रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही है और कह रही है कि आखिर हम यहाँ से जाते ही ना तो ये सब कुछ ना होता। खैर शमीम ने भी ठान लिया है कि वो अब बुरे तरीके से इन लोगों के साथ पेश आएगी, यानी मुंह के ऊपर मीठी बन के अंदर से छुरियां चलाने वाला काम ये शमीम करने वाली है क्योंकि शमीम जानती है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अब्दुल बारी को पहले काबू में लाना होगा तो फिर जाके सारा सिस्टम ठीक करना होगा क्योंकि लड़ाई और बंड ऐसे नहीं डलते हैं। अब्दुल बारी अगर उसके खिलाफ है तो कोई मसला ठीक नहीं हो सकता। इसलिए जी काफ़ी ज़्यादा अब होशियारी से काम ले रही है और नसीम को कहती है कि देखना नसीम, मेरा अगला वार कितना सख्त होगा। फिर ये लड़की मुझसे बच के नहीं जाएगी, इसका वो हश्र करूँगी कि ये याद रखेगी। लेकिन अब देखेंगे कि शमीम आपा जो है वो बहुत ज़्यादा अब गुस्से में आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जुलेखा जो है वो कहती है कि देखो कश्यप, शमीम पर यकीन मत करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है तुमने उस पे यकीन करके। जो लड़की अपने बाप की सगी नहीं हो सकी वो आखिर किसी और की क्या होगी, क्योंकि आज तक शमीम की वजह से ही तुम्हारे ताया जान ने हर एक किस्म का गलत फैसला किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आज वो अपने बाप को ऐसे ही कह रही है कि अब्दुल बारी की वजह से ही उनकी डेथ हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शमीम पे यकीन नहीं करना है और ये बेवकूफ़ी कभी भी मत करना, बस मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि कश्यप कहती है कि नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि शमीम आपा बदल चुकी हैं और उन्होंने दिल से सबसे माफ़ी मांग ली है, इसलिए परेशान नहीं होना है। सायरा कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन देखो मोहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम ऐसे आंखें बंद करके फिर दोबारा यकीन करोगी, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई भयानक यानी कि मोड़ मिल जाए और तुम्हारा वही हश्र हो जाए। सायरा भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है, लेकिन काशिफ को काफ़ी तसल्ली दे रही है और कहती है कि देखो अब कुछ भी नहीं हो सकता, हमें बड़े सब्र तो हम्मल से इस वक्त को गुजारना है। लेकिन जो कश्यप है वो कहती है कि नहीं, हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी और मुझे यकीन है कि इस काम में भी हम ज़रूर कामयाब होकर ही रहेंगे, क्योंकि अब्दुल बारी जो है अपनी बहन की बातों पे भी यकीन कर चुका है और उसको यकीन आ चुका है कि शमीम सारी बातें ठीक कर रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि अंदर ही अंदर उनकी जड़ें काटने पर तुली है।